गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि कॉपर के ऑक्साइड जो वर्जन के बाद प्राप्त हुआ था हमें, उसको अवकरण करके कॉपर के रूप में कैसे बदले और कॉपर जब मिल जाता है तो उसे शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करें। यानी कि कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन बाकी है। क्या बाकी है? कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन यानी कि अवकरण या रिडक्शन। तो कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन या रिडक्शन कर लेते हैं तो उसका शोधन करना होगा। क्या करना होगा? शोधन। यानी कॉपर प्राप्त हो जाएगा तो उसको शुद्ध कॉपर के रूप में बदलना होगा। तो हम लोग का दो स्टेप किए थे, तीसरा स्टेप है हम लोग का क्या? कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन। अपचयन बोले या अवकरण बोले, अपचयन बोले या अवकरण बोले या इंग्लिश में रिडक्शन बोले। क्या बोले? रिडक्शन। तो कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप हम लोग को होकर गुजरना पड़ेगा। पहला तो है यहाँ पे, पहला जो है यहाँ पे प्रगलन। क्या करना होगा? प्रगलन करना होगा। और प्रगलन के बाद हम लोग को बेसेमरीकरण करना होगा। यानी बेसेमर परिवर्तक में हमें रखकर कॉपर प्राप्त करने की ओर बढ़ना होगा। यानी जो भी कॉपर का ऑक्साइड वर्जन के बाद मिला था उस कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? प्रगलन करना होगा, स्मेल्टिंग करना होगा। स्मेल्टिंग के बाद मैटी मिलेगा, कॉपर का मैटी मिलेगा, मैटे मिलेगा। बताएंगे कि मैटी क्या है या मैटे क्या है। तो उसको बेसेमर परिवर्तक में रख के उसका बेसेमरीकरण करेंगे तो हमें अशुद्ध कॉपर मिलेगा, यानी 90% शुद्ध कॉपर मिलेगा। तो उसको शोधन पूरी तरह से शुद्ध प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए उसका शोधन भी करना होगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रगलन करेंगे, उसके बाद बेसेमर परिवर्तक में बेसेमरीकरण करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रगलन की ओर। तो प्रगलन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? प्रगलन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वात भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस। तो सबसे पहले हम लोग जो भर्जित अयस्क होता है, भर्जन के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है, भर्जन के बाद हमको क्या आयरन, कॉपर का ऑक्साइड और आयरन का सल्फाइड मिला था। तो जो भर्जित अयस्क होता है उसके साथ क्या मिला देते हैं? सिलिका, SiO2। सिलिका बोले तो SiO2 सिलिका मिला देते हैं। कोक यानी कार्बन और सैंड यानी कि बालू या मिट्टी मिला देते हैं। और मिलाकर इस मिश्रण को कहाँ डालते हैं? वात भट्टी में डालकर और गर्म हवा उस वात भट्टी में प्रवाहित करते हैं। आपको आयरन में भी आयरन के निष्कर्षण में वात भट्टी के बारे में जानेंगे। और वात भट्टी में किसको? भर्जन के बाद प्राप्त अयस्क को, सिलिका को, कोक को और सैंड को यानी बालू को मिलाकर और इसे वात भट्टी में डालकर गर्म हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। जब गर्म हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो गर्म हवा जो होता है आयरन के ऑक्साइड को FeSiO3 यानी कि ये क्या है? एक तरह का धातुमल है। क्या है? धातुमल। FeSiO3 के रूप में बदल देता है। और यह FeSiO3 जो होता है कॉपर के मैटे जो होता है या मैटी ऑफ कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं, उसके ऊपर तैरने लगता है। यहाँ पे रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। FeO जो है SiO2 यानी कि सिलिका से रिएक्शन करके यहाँ पे बना लेता है FeSiO3। यह धातुमल है और हल्का होता है। धातुमल है, यह हल्का होता है, यह तैरने लगता है ऊपर की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो कॉपर का ऑक्साइड था और आयरन FeS जो था, FeS के साथ रिएक्शन करके बना लेता है Cu2S प्लस Fe। यानी कि फिर से ये जो कॉपर का ऑक्साइड था
फिर से सल्फाइड के रूप में बदल गया। किसके रूप में बदल गया? सल्फाइड के रूप में। आप कहेंगे सर मैटी क्या है, तो ध्यान दीजिए मैटी या मैटे, ये जो मिश्रण है, ये जो आपको दिख रहा है सल्फाइड जो है कॉपर का और आयरन का ऑक्साइड, इसके मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? मैटी कहा जाता है या मैटे कहा जाता है, मैटी या मैटे। तो ध्यान दीजिए जब हम लोग वात भट्टी में भर्जित अयस्क सिलिका कोक और सैंड को रखकर उसमें गर्म हवा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो आयरन का ऑक्साइड मिला था वो तो किसके साथ? सिलिका के साथ धातुमल के रूप में बदलकर ऊपर तैरने लगता है। किसके ऊपर? मैटे के ऊपर। आप कहेंगे मैटी क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि मैटी क्या है, कॉपर मैटी क्या है, कॉपर का मैटी क्या है। तो ध्यान दीजिए कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर का आयरन के सल्फाइड जो रिएक्शन करके कॉपर के सल्फाइड और आयरन के ऑक्साइड बना, कॉपर सल्फाइड का सल्फाइड, क्यूटिक सल्फाइड और आयरन के ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं कॉपर ऑफ मेटल। यानी मिक्सचर ऑफ Cu2s प्लस मिक्सचर ऑफ Cu2 प्लस S एंड FeO इज कॉल्ड कॉपर मैटी। कॉपर मैटी किसको बोलेंगे? Cu2s और FeO के मिश्रण को ही क्या बोलेंगे? कॉपर का मैटे, कॉपर का मैटे, मैटी ऑफ कॉपर। ये जो रिएक्शन जो है ये वाला VBI बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार इसको बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो मैटी है, कोई पूछेगा मैटी क्या है तो कह सकते हैं ये Cu2s और FeO के मिश्रण जो होते हैं, और उसमें सिलिका भी बोल सकते हैं, इसके मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मैटी कहते हैं। Cu2s FeO और सिलिका के मिश्रण को क्या कहते हैं? मैटी कहते हैं। मैटी कहेंगे MATTE, मैटी बोले या मैटे बोले, तो मैटी याद हो गया। अब इस मैटी को हम लोग क्या करेंगे? बेसेमरीकरण करेंगे, तब जाकर हमको क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्राप्त होगा। फिर से ध्यान दीजिए प्रगलन में क्या करेंगे? जो भी भर्जन के बाद अयस्क आयरन और कॉपर जो मिला था अयस्क जो भर्जन के बाद, उसको सिलिका कोक और सैंड के साथ मिलाकर वात भट्टी में डालकर गर्म हवा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? जो आयरन का ऑक्साइड उसमें बचा होता है वो क्या हो जाता है? किसमें बदल जाता है? धातुमल में बदल जाता है। ये हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है, और ये जो कॉपर का ऑक्साइड फिर उसमें बचे हुए एक फेरस सल्फेट से रिएक्शन के मतलब आयरन के सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? मैटी ऑफ कॉपर। मैटी ऑफ कॉपर इसको अकेले नहीं बोलेंगे, इसको और साथ में इसमें सिलिका का भी कुछ मात्रा रहता है, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? मैटी। Cu2s और FeO के मिश्रण को मैटी कहते हैं या मैटे कहते हैं, इसमें इसको भी जोड़ के बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया? मैटी ऑफ कॉपर प्राप्त कर लिया, यानी कॉपर का मैटे प्राप्त कर लिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी मैटी को ले जाकर हम लोग कहाँ करेंगे? बेसेमरीकरण करेंगे। क्या करेंगे? बेसेमरी। इसको कॉपी कर लिए कॉपी, हटा दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रगलन के बाद क्या मिला था? मैटे मिला था। क्या मिला था? मैटे या MATTE, मैटी भी बोला जाता है। मैटी किसको बोले थे हम लोग? इसके मिश्रण को Cu2s और FeO के मिक्सचर को या मिश्रण को क्या बोले थे? मैटी बोले या मैटे बोले। अब इस मैटे को का हम लोग बेसेमरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? बेसेमरीकरण। इस मैटी का बेसेमरीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। यह लगभग 90% क्या होता है? प्योर होता है। 90% क्या होता है? प्योर होता है या शुद्ध होता है, यानी 10% अशुद्ध होता है इसमें। तो ये फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है या ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। इंग्लिश में ब्लिस्टर कॉपर बोले या फफोलेदार कॉपर। अब फफोलेदार कॉपर क्या है या ब्लिस्टर कॉपर क्या है? बेसेमरीकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा। कॉपर मैटी क्या है? सबसे पहले कोई पूछेगा कॉपर मैटी क्या है तो कहेंगे Cu2s और FeO के मिश्रण को कॉपर मैटी बोला जाएगा। बेसेमरीकरण क्या है कि मैटी या मैटे को
हम लोग एक बेसेमर परिवर्तक आता है, एक मतलब यंत्र आता है जिसको बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक में इसको रखते हैं और इसका बेसेमरीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कॉपर, जो 90% शुद्ध होता है। अब आप कहिएगा कॉपर तो है, लेकिन ये फफोलेदार का मतलब क्या है, ब्लिस्टर का मतलब क्या है? ब्लिस्टर का मतलब समझिए। देखिए, जैसे हम लोग बेसेमर परिवर्तक में इसको रख के बेसेमरीकरण करते हैं तो ये कॉपर ऐसा प्राप्त होता है, इसमें कोई छेद नहीं होता है। और इसमें क्या मौजूद होता है? पहले से सल्फर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सल्फर। अब ये सल्फर को निकलने के लिए जगह चाहिए, और सल्फर किसके रूप में निकलता है? SO2 के रूप में। अब ये सल्फर, ये जो कॉपर है, इस कॉपर में कहीं भी छेद नहीं है, लेकिन कहीं भी छिद्र नहीं है, छेद नहीं है। और इस कॉपर से किसको निकलना है? सल्फर को। किस रूप में निकलना है? SO2 गैस के रूप में निकलना है। तो क्या करता है ये सल्फर? इसमें छेद कर देके बाहर निकलता है। तो ये जो कॉपर मिलता है, इसमें कॉपर में छिद्र नहीं होता है, और ये सल्फर SO2 के रूप में बाहर निकलना चाहता है। किसके रूप में बाहर निकलता है? SO2 के रूप में। किसके रूप में? SO2 के रूप में। इसमें छेद है ही नहीं, इसमें मौजूद सल्फर SO2 के रूप में निकलेगा तो इसमें छेद कर देगा। छेद कर देगा, यानी काफी अधिक छिद्र कर देता है, बहुत सारा छेद कर देता है। देखिए, जैसे आपके शरीर में छिद्र नहीं रहे तो इसमें से गैस कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता है। तो इसमें भी कोई छेद नहीं होता है, तो सल्फर को SO2 के रूप में निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉपर के सतह पे छेद करना पड़ता है। इतना छेद करता है कि ये बन जाता है छेदी सिंह। क्या बन जाता है? छेदी सिंह बन जाता है। यानी छेदी सिंह वाले कॉपर इसको बोल सकते हैं। यानी कि फफोलेदार या ब्लिस्टर कॉपर का मतलब छेदी सिंह वाला कॉपर, यानी कि इसमें छेद काफी ज्यादा छिद्र हो जाता है। किस लिए छिद्र हो जाता है? बस ये सल्फर SO2 के रूप में निकलने के लिए इस कॉपर में छेद कर देते हैं, और इसी तरह के छेद वाले कॉपर को छेदी सिंह कॉपर को ही बोला जाता है। फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर कह सकते हैं। इसका मतलब जो आकृति होता है इस कॉपर, ये जो कॉपर मिलता है ये बदसूरत रहता है, अच्छा नहीं रहता है, बहुत एकदम फफोला निकला रहता है, यानी छेदी सिंह। बहुत सारा छेद करके इसमें से सल्फर क्या हो जाता है? निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? फफोलेदार कॉपर। फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर मतलब छेदी सिंह वाला कॉपर, यानी काफी ज्यादा इस कॉपर में छिद्र होता है, फफोला टाइप के होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, काफी गंदा लगता है। तो कैसे करेंगे बेसेमरी परिवर्तक में? तो मैटी को बेसेमर परिवर्तक में रख के बेसेमरीकरण करेंगे तो फफोलेदार कॉपर प्राप्त होगा, अर्थात छेदी सिंह वाला कॉपर प्राप्त होगा जो 90% शुद्ध होगा। अब इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? ये इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसेमरीकरण। तो बेसेमरीकरण में कौन कौन सा रिएक्शन होता है देखते हैं। इसको हटा दिया जाए। तो यहाँ बेसेमरीकरण करते हैं किसमें? बेसेमर परिवर्तक में जब बेसेमरीकरण करते हैं तो ये जो सल्फाइड कॉपर का है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर कॉपर के ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? कॉपर के ऑक्साइड। और ये कॉपर के ऑक्साइड जो है, इस ऑक्साइड को अवकृत या अपचयित कौन करता है? तो कॉपर के सल्फाइड को। इस प्रोसेस को हम लोग स्व अपचयन करते हैं, और इसको अपचयित करके क्या बना देता है? कॉपर। यही कॉपर जो है, जो बनता है, यही कॉपर जो होता है इसमें कोई छेद नहीं रहता है, और SO2 को निकलने के लिए इस कॉपर को छेदी सिंह वाला कॉपर बनाना पड़ता है, यानी फफोलेदार कॉपर बनाना पड़ता है। तो इस कॉपर में SO2 छेद इतने का इसमें छेद करता है, कंफ्यूजिया आ जाता है। डायरेक्ट तो सुने ही होंगे, छोड़िए। तो इस कॉपर में इतने छेद करता है SO2 कि ये कॉपर छेदी सिंह वाला कॉपर बन जाता है, अर्थात फफोलेदार कॉपर में यह बदल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, और जो आयरन का सल्फाइड होता है ऑक्सीजन के साथ आयरन का ऑक्साइड में बदल जाता है, और फिर ऑक्साइड सिलिका जो डाले थे, सिलिका, उस सिलिका के साथ किसके रूप में बदल जाता है? धातुमल के रूप में। ये क्या बदल देता है? धातु
और ये जो है फफोलेदार कॉपर हुआ। बेशेमर परिवर्तक में किसको किसको डाले थे, किसको, मैटी को ना डाले थे, मैटे या मैटी को डाले थे। और मैटी किसको बोलते हैं, FeO प्लस Cu2S और सिलिका SiO2, इसके मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, मैटी। ऐसे ही बोल देता है कितना लोग, FeO और Cu2S के मिश्रण को मैटी बोलते हैं। क्वेश्चन याद रखिए कि मैटी किससे बोलते हैं, तो Cu2S और FeO और साथ में सिलिका के मिश्रण को मैटी कहते हैं। फफोलेदार कॉपर किसको बोलते हैं, तो जब हम लोग बेशेमर परिवर्तक में मैटी को डालकर बेशेमरीकरण कराते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीटिंग करते हैं, तो क्या मिलता है, हमें कॉपर मिलता है, फफोलेदार कॉपर मिलता है। इसी कॉपर मिलता है जिसमें छेद नहीं होता, उसे निकलने के लिए SO2 जो होता है छेद कर करके निकलता है, वो छेद वाले कॉपर को ही, छेदीसीन वाले कॉपर को ही फफोलेदार कॉपर कहते हैं। और बाकी इसमें जो आयरन का जो ऑक्साइड रहता है, ये किसके रूप में बदल जाता है, धातु के रूप में। हमें क्या मिल गया, ये फफोलेदार कॉपर जो पिछले पहले वो 99% शुद्ध होता है। कितना परसेंट शुद्ध होता है, 99%। थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं अभी, कुछ देर पहले 90%। ये 99% क्या होता है, प्योर होता है, 99% प्योर होता है। इसमें 1% अशुद्धि के रूप में आयरन मौजूद होता है। आयरन, आर्सेनिक, जिंक, लेड अशुद्धि के रूप में मौजूद रहता है, लेकिन ये 90% शुद्ध होता है। 1% अशुद्धि होता है, तो वह ये आयरन, आर्सेनिक, जिंक और लेड के रूप में ये अशुद्धि मौजूद होता है। अब इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, शोधन करना होगा। किसका शोधन करना होगा, फफोलेदार कॉपर का। ये बात क्लियर है, फफोलेदार कॉपर मिल चुका है। अब हम लोग इसके बाद रीडिंग होगा कौन चरण में, ये तो तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, कॉपर का शोधन। किसका शोधन, कॉपर का शोधन। इसको कॉपी कर लिए, हटा दिए जाए। तो स्टेप नंबर 4 में जो कॉपर मिला है, इसका शोधन करना होगा, कॉपर का शोधन, यानी प्योर कॉपर हमको प्राप्त करना है। ऐसा करना है कि उसमें अशुद्धि बहुत ही कम मौजूद रहे। तो कॉपर का शोधन सिंपल विधि है, काफी आसान विधि है, उस विधि से करते हैं। और उस विधि को बोलते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन विधि। कौन विधि, वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि, या इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द्वारा देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, जिससे समझाना पड़ेगा। करते क्या है, एक टब में किसका घोल लेते हैं, कॉपर सल्फेट, और साथ में थोड़ा सा H2SO4 भी मिला लेते हैं। और जिस कॉपर का शोधन करना होता है, यानी फफोलेदार कॉपर के रॉड का क्या बना लेते हैं, एनोड, यानी बैटरी के धन सिरा से जोड़ देते हैं। और एक शुद्ध कॉपर का रॉड लेते हैं, जिसको कैथोड बना के बैटरी के किस सिरा से जोड़ देते हैं, रिंग सिरा से। और जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस पूरे युक्ति में, तो होता क्या है, ये अशुद्ध कॉपर धीरे धीरे क्या होता है, गलना धीरे धीरे शुरू करता है। और जो शुद्ध कॉपर होता है, इसके ऊपर परत के रूप में इधर से गल के आकर परत के रूप में जमा होने लगता है। केवल शुद्ध इसमें जो कॉपर है, जो अशुद्धियां होता है इस घोल में ही घुलकर अशुद्धि पदार्थ रह जाता है CuSO4 के घोल में। इस प्रकार से हम इस कैथोड पे जो परत के रूप में जमा है, ये शुद्ध कॉपर का परत आके जमा होता है, और इसे हम कुरच के अलग करके, या चाहे तो अलग कर ले या इस पर रहने दे, शुद्ध कॉपर प्राप्त है। क्या करते हैं, अशुद्ध कॉपर जो होता है, यानी फफोलेदार कॉपर जो होता है, उसका एनोड बना देते हैं। और एक शुद्ध कॉपर का रॉड लेते हैं, जिसे कैथोड बनाकर विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, इसमें किसका घोल रहता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और साथ में H2SO4 का। तो होता क्या है, जो एनोड वाला अशुद्ध रॉड है, ये धीरे 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 पतला होने लगता है, यानी ये गलने लगता है। इस पर का जो शुद्ध कॉपर होता है, यह कहाँ चला जाता है, कैथोड के ऊपर परत के रूप में जमने लगता है। और अशुद्धि जो होता है इस घोल में ही घुल के रह जाती है। इस पर से परत के को हटाकर शुद्ध कॉपर को अलग कर लेते हैं।
यह विधि क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। इस प्रकार हम लोग प्योर से प्योर यानी शुद्ध से शुद्धतम हम लोग कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। तो आज कॉपर का निष्कर्षण समाप्त, यानी कि लगभग चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को एक दिन वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको 5-6 वीडियो बनाकर डाला गया है। आगे का वीडियो उसमें इसके बाद बनना शुरू हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है कुछ लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज क्या है, जैसे कॉपर का उपयोग कहाँ होता है, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, जिंक का उपयोग कहाँ होता है, तो इस तरह आयरन का उपयोग क्या होता है, ये कॉमन चीज है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए और याद भी होगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक वॉच अवश्य ही करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।